हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। मैं स्मिता बिजलवान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस क्लास 8 का। हमारा टॉपिक चल रहा था कंबशन एंड फ्लेम्स, चैप्टर चल रहा था हमारा। ठीक है, उसमें हमने क्या किया था, कंबशन एंड फ्लेम्स का हमने अच्छे से रिवीजन कर लिया था। ठीक है, रिवीजन करने के बाद अब हम उसके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे, उसके जितने भी सॉल्यूशंस थे वो हम देख रहे थे। ठीक है, तो आज हम जो हमने कल तक पढ़े उनको क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, एक रिकैप कर लेंगे, एक सारा का कर देंगे सारे क्वेश्चंस को जो हमने कल पढ़े और आज पढ़े, सबको क्या करेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे फिर से। ठीक है, जो जिन बच्चों का कल छूट गया था तो वो एक ही लेक्चर में क्या कर सकते हैं, अपना पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं आज क्या है। कंबशन, फ्लेम, इग्निशन टेम्परेचर, कैलोरीफिक वैल्यू, ये सब तो सबको पता होना चाहिए क्योंकि हमने ये पढ़ लिया। क्या हो रहा है, इस टाइम पे रिवीजन हो रहा है। अब क्या है, एग्जाम्स भी नजदीक हैं, एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो सबको क्या करना है, अच्छे से क्या करना है, अपने सारे टॉपिक्स क्या करने हैं, तैयार कर देने हैं। ठीक है, चलो हम क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस के बीच बीच में हम सारे टॉपिक्स को क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजीली, एक्सप्लेन। बोल रहा है कि जो ग्रीन लीव्स हैं उनको बर्न करने में क्या लगता है, वो डिफिकल्ट होता है उनको जलाना, जो ग्रीन लीव्स हरी पत्तियां, और जो क्या होती है ड्राई लीव्स यानी कि सूखी पत्तियां, तो उनको क्या होता है, जलाने में क्या होता है, कम टाइम लगता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है कि जो ग्रीन लीव्स होती हैं, हमें पता है वो जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है, पानी होता है, उनके अंदर क्या होता है, मॉइस्चर होता है, जिस वजह से क्या होगा, उनका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो उनको हीट कैच करने में क्या होगी, डिफिकल्टी होगी, टाइम लगेगा। ठीक है, जबकि जो ड्राई लीव्स होती हैं वो उनका सारा पानी क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। ठीक है, इसलिए उनका नाम क्या है, ड्राई लीव्स हैं, सूखी पत्तियां, उनका सारा पानी क्या हो जाता है, सूख जाता है, जिस वजह से उनका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, लो हो जाता है। तो इग्निशन टेम्परेचर लो हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो इजीली बर्न हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें पढ़ेंगे क्या लिखा, अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स कंटेन अ लॉट ऑफ मॉइस्चर, यानी कि जो हरी पत्तियां होती हैं, हरी पत्तियों का जो ढेर होता है उसमें क्या होता है, लॉट ऑफ मॉइस्चर होता है, बहुत सारा क्या होता है, मॉइस्चर यानी कि गीलापन होता है, गीलापन होती है पत्तियां, कभी हमने टच करके देखी है तो क्या होती है, जो हरी पत्तियां होती हैं उनमें क्या होता है, मॉइस्चर होता है। ठीक है, इन इट, हेंस इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज हाई, इसी वजह से उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। और हमें पता है जिन चीजों का क्या होता है, जिन जिन सब्सटेंसेस का इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है उनको बर्न होने में उतने ही टाइम लगता है, उनको बर्न होने में ज्यादा टाइम लगता है और डिफिकल्टी होती है। ठीक है, therefore it does not catch fire easily, इसीलिए क्या, इसीलिए फायर क्या करता है, ये इजीली कैच नहीं करता है। ठीक है, बट लेकिन ड्राई लीव्स हैव मोर मॉइस्चर कंटेंट इन देम, ड्राई लीव हैव नो मॉइस्चर कंटेंट इन देम, जबकि जो हमारी सूखी पत्तियां होती हैं उनमें क्या होता है, कोई मॉइस्चर नहीं होता, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होता। हेंस देयर इग्निशन टेम्परेचर इज लो, उनका इग्निशन टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, लो हो जाता है, कम होता है। हमें पता है जिनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है दे कैच फायर इजीली, वो क्या करते हैं, आसानी से फायर कैच कर लेते हैं या आसानी से उनमें आग लग जाती है। इसलिए क्या देखा है हमने कि जो फॉरेस्ट होते हैं फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में जब आग लगती है तो फॉरेस्ट में आग किस वजह से लगती है, क्योंकि क्या होता है, फॉरेस्ट है यानी कि जंगल है, जंगल में क्या है, बहुत सारे पेड़ पौधे पत्तियां हैं। ठीक है, तो पत्तियां क्या होती है, शेड होती रहती हैं, पेड़ से क्या करती रहती हैं, पत्तियां गिरती रहती हैं, पेड़ से गिरती हैं, गिरने के बाद क्या हो जाती हैं, वो ड्राई हो जाती है, धूप से क्या होता है, उनका सारा मॉइस्चर क्या हो जाता है, सूख जाता है, तो वो क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। वैसी क्या होती है, बहुत सारी घास होती है। ठीक है, जो क्या होता है, जो क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। किस वजह से ड्राई हो जाती है, क्योंकि धूप से जो हमारा क्या है, सनलाइट है, सनलाइट की वजह से क्या हो जाता है, उनका सारा मॉइस्चर क्या होता है, सूख जाता है, जिस वजह से क्या होती है, अगर कभी भी क्या हुआ जंगल में थोड़ी सी भी आग लगी तो वो आग फैल जाती है, किस वजह से फैलती है, इन्हीं ड्राई लीव्स की वजह से फैल जाती है। ठीक है, और अगर आग कभी रुकती है या कम होती है वो किस वजह से होती है, वो इन जो ग्रीन लीव्स हैं, जो हरी पत्तियां हैं, उन वजह से होती है, क्योंकि उनमें क्या होता है, मॉइस्चर होता है, तो वो फायर क्या करती है, कैच करने में क्या होती है, डिफिकल्टी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, रीड कीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है,
Which zone of a flame does a goldsmith use for melting gold and silver and why? अच्छा, goldsmith मतलब क्या होता है? goldsmith क्या होता है? जो क्या करता है, गोल्ड की ज्वेलरीज बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुनार बोलते हैं। ठीक है, गोल्डस्मिथ यानी कि सुनार। अब ब्लैकस्मिथ, ब्लैकस्मिथ क्या होता है? ब्लैकस्मिथ भी तो होता है एक टर्म। गोल्डस्मिथ यानी कि सुनार, जो गोल्ड की क्या बनाता है, ज्वेलरीज बनाता है, या गोल्ड के क्या बनाता है, ऑर्नामेंट्स बनाता है। ऑर्नामेंट्स यानी कि ज्वेलरी, ज्वेलरी को ही बोलते हैं जिसको क्या हम हाथों में पहनते हैं, कान में पहनते हैं। ठीक है, तो ब्लैकस्मिथ क्या होता है, ब्लैक ज्वेलरी बनाता है जो। नहीं, ब्लैकस्मिथ किसे कहते हैं, लोहार को कहते हैं। क्या कहते हैं, जो लोहे का क्या बनाता है, लोहे के उपकरण बनाता है, जैसे कि क्या दरांती बनाता है, कई चीजें होती है, चाकू बनाता है, तो उससे बोलते हैं ब्लैकस्मिथ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा कि विच जोन ऑफ अ फ्लेम डज अ गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड वाई। यानी कि जो हमारा सुनार है वो, जो फ्लेम है उसकी कौन सी जोन को यूज करके क्या करता है, गोल्ड को या सिल्वर को क्या करता है, मेल्ट करता है। तो कौन सी जोन को यूज करता होगा वो, उसी जोन को यूज करता होगा जो जोन क्या होती होगी, सबसे हॉटेस्ट होती होगी, है ना। तो सबसे हॉटेस्ट जोन कौन सी होती है, बताइए, कौन सी होती है सबसे हॉटेस्ट जोन। हमने क्या पढ़ा था, सबसे हॉटेस्ट पार्ट कौन सा होता है, हॉटेस्ट पार्ट यानी कि जो आउटर जोन होती है, कौन सी होती है, आउटर जोन होती है, वो क्या होता है हमारा, हॉटेस्ट पार्ट होता है। हमने पढ़ा था ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो गोल्डस्मिथ भी क्या करता होगा, हॉटेस्ट पार्ट यानी कि जो आउटर जोन है उसी को यूज करता होगा। ठीक है, अ गोल्डस्मिथ मेनली यूजेस नॉन लुमिनस फ्लेम विच इज कंसिडर्ड टू बी द आउटर मोस्ट पार्ट। बता रहे हैं यहाँ पे कौन से पार्ट को यूज करता है वो, आउटर मोस्ट पार्ट को यूज करता है ऑफ द फ्लेम, फ्लेम के आउटर मोस्ट पार्ट को। दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज यूज बिकॉज, अच्छा ये यूज किस लिए हो जाता है, किस लिए किया जाता है यूज, बिकॉज the outermost flame undergo complete combustion and it is considered as the hottest part of the flame। क्योंकि ये कहा जाता है, इससे क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होता है, और ये क्या होता है, हॉटेस्ट पार्ट होता है फ्लेम का। क्या होता है, ये एक हमारा हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम होता है। ठीक है, इसीलिए तो गोल्डस्मिथ्स को यूज करेंगे, उनको ज्यादा हीट की जरूरत होगी। अगर वो क्या करेंगे, ब्लू वाला पार्ट जो कि क्या होता है, लीस्ट हॉट होता है, यानी कि सबसे कम हॉट होता है, अंदर का जो पार्ट होता है वो इनर मोस्ट पार्ट होता है। ठीक है, जो लीस्ट हॉट होता है उसको यूज करेंगे तो क्या होगा, उन्हें बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा उनको, क्या जो गोल्ड है सिल्वर है उसको मेल्ट करने में बहुत टाइम लगेगा, उसको पिघलाने में क्या लगेगा उनको, बहुत टाइम लगेगा, ज्वेलरी बनाने में भी क्या लगेगा उनको, बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए क्या यूज करते हैं वो, हॉटेस्ट पार्ट होता है जो उनको, हॉटेस्ट जोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट है। अच्छा, ये हमारे क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से आप लोग देखिए। इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 kg ऑफ अ फ्यूल वाज कंप्लीटली बर्न्ड। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, जो 4.5 kg फ्यूल था वो क्या हो गया, कंप्लीटली बर्न हो गया। क्या हो गया, कंप्लीटली बर्न हो गया। ठीक है, द हीट प्रोड्यूस वाज मेजर्ड टू बी, जो हीट प्रोड्यूस हुई वो कितनी मेजर हुई, इतनी मेजर हो रही है। ठीक है, कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। तो फ्यूल की क्या निकालनी है हमको, कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है। कैलोरीफिक वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए कैलोरीफिक वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। क्या है कैलोरीफिक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला, क्या है, हीट प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस यानी कि जितनी हीट क्या हुई है, प्रोड्यूस हुई है, जितनी हीट हमने क्या करी है उसमें बनाई है, हीट प्रोड्यूस, जितनी हीट प्रोड्यूस हुई है अपॉन, अपॉन जो क्या है हमारा, जो फ्यूल है बर्न, जितना फ्यूल क्या हुआ है हमारा, बर्न हुआ है। ठीक है, जितना फ्यूल क्या हुआ है हमारा, बर्न हुआ है। ठीक है, तो क्या है हमारा, कितना है हमारा हीट प्रोड्यूस, कितनी हुई है हमारी,
इतनी हुई है, और फ्यूल बर्न कितना हुआ हमारा, इतना फ्यूल बर्न हुआ इतना फ्यूल बर्न। ठीक है, तो निकाल देंगे हम इसको, क्या होगा, ये आएगा यहाँ पर 0, यहाँ से पॉइंट हटा 0 आया, 5 9 45, 5 2 10, 5 3 15, 3 18, 3 0 5 6 30, 9 4 36। क्या हो रहा है, 9 4 36, कितना आ गया हमारा, 40,000 आ गया हमारा 40,000। ये आ गया हमारा, इसकी यूनिट क्या होगी, किलो जूल पर केजी। किलो जूल पर केजी क्यों, क्योंकि जो हमारा ये है, ये क्या है, किलो जूल अपॉन ये क्या है हमारा 4.5 केजी। इनको सॉल्व करके क्या आ गया, ठीक है, ये आ गया, ये आ जाएगा हमारा किलो जूल पर केजी। ठीक है, इतना समझ में आया कैसे हमने कैलोरीफिक वैल्यू को क्या करा, कैलकुलेट करा, क्या इसका फॉर्मूला है, इतना समझ में आया। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन। क्या रस्टिंग की जो प्रोसेस है उसको क्या कंबशन बोल सकते हैं हम, बोल सकते हैं क्या कंबशन। कंबशन कैसी प्रोसेस होती है जहां पर क्या होता है, हीट क्या होता है, हीट रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है जहां पर क्या होता है, हम कहीं पर क्या जहां पर कंबशन वहां पे हीट और लाइट क्या होता है, हीट और लाइट रिलीज होता है, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, है ना। बिना ऑक्सीजन के नहीं होता ना कंबशन, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, हीट और लाइट होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो क्वेश्चन हमें बोल रहा है क्या रस्टिंग को हम कंबशन बोल सकते हैं। पहले तो रस्टिंग क्या है, क्या होती है रस्टिंग, रस्टिंग मतलब जंक लगने वाली जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं रस्टिंग। कोई भी आयरन है हमारे पास, लोहे की चीज है, उसमें क्या होता है, वो खुली हवा में रहता है, तो ऑक्सीजन की वजह से उसमें क्या होता है, क्या होता है, रस्टिंग लगती है, जंक लगता है। तो इसीलिए ये बोल रहा है कि रस्टिंग को भी हम कंबशन बोल सकते हैं। जो रस्टिंग की प्रोसेस है उसको क्या करते हैं हम, डेली डेली हम क्या नहीं कर सकते, हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, वो क्या होती है, एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, जबकि वो भी क्या होती है, किसकी प्रेजेंस में हो रही है, हमारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है। ठीक है, और वहां पर भी क्या होता है, जो हमारी क्या प्रोसेस है, रस्टिंग की प्रोसेस है, वहां पर भी क्या होता है, थोड़ा सा क्या होता है, हीट रिलीज होती है। क्या होती है, थोड़ा सा भी हीट रिलीज होती है, क्योंकि वो कैसी प्रोसेस है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सी प्रोसेसेस होती हैं, जहां पर क्या होता है, हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो रस्टिंग के दौरान, जब रस्टिंग यानी कि जंग लगने की प्रक्रिया होती है, तो उस दौरान क्या होता है, थोड़ा बहुत हीट भी रिलीज होती है। ठीक है, जब हीट रिलीज होती है तो उस वजह से हम उसको क्या बोल सकते हैं, कंबशन बोल सकते हैं। लेकिन क्या है, वो एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, उसको ऑब्जर्व करना डेली बहुत क्या है, मुश्किल है। उसको लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत मतलब रस्टिंग क्या धीरे 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 स्लोली स्लोली होती रहती है। इसलिए हम उसको क्या बोल सकते हैं, हम उसको पूरा कंबशन ना बोलिए, क्या बोल सकते हैं, स्लो कंबशन बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं, स्लो कंबशन बोल सकते हैं, लेकिन वो कंबशन है ही नहीं, है ना। तो बोल सकते हैं नो, बिकॉज रस्टिंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हीट इज लिबरेटेड ड्यूरिंग रस्टिंग। On the other hand, combustion is a chemical process in such a way substance react with oxygen to release energy in the form of heat. यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी रिलीज, मतलब ऑक्सीजन क्या करता है, रिलीज करती है एनर्जी को इन फॉर्म ऑफ लाइट। यहाँ पे क्या होता है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, भले ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन क्या है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ठीक है, हमने डिस्कस कर दिया, इसलिए हम क्या इसको कंबशन नहीं बोल सकते। हाँ, एक उसमें एक ग्राउंड में देखे तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, स्लो कंबशन बोल सकते हैं, लेकिन वो पूरा कंबशन नहीं है, क्योंकि कंबशन तो ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। तो इसमें तो ऐसी कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती, हीट और लाइट के फॉर्म में तो ऐसी तो कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती। इसीलिए क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं, कंबशन नहीं बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, Abida and Ramesh were doing an experiment in which Abida और रमेश एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, in which water was to be heated in a beaker,
जिसमें वाटर क्या है, एक बीकर में हीट किया जाना है। ठीक है, ऐसा होता है हमारा एक बीकर, ऐसा ही होता है बीकर। ठीक है, यहाँ पे उसकी मेजरमेंट्स लिखी रहती है, बीकर की लिखी रहती है मेजरमेंट्स। ठीक है, तो ऐसे वो बीकर में क्या करना है, उसे पानी क्या करना है, गर्म करना है। ठीक है, आविदा kept the beaker near the wick in the yellow part of the flame. आविदा ने उसे कहाँ रखा, येलो पार्ट ऑफ द फ्लेम में रखा। रमेश kept the beaker to the outermost part of the flame. रमेश ने उसे कहाँ रखा, आउटर मोस्ट पार्ट में रखा। ठीक है, whose water will get heated in a shorter time. किसका पानी जल्दी गर्म होगा, शॉर्टर टाइम में किसका पानी गर्म होगा, उसका जिसने आउटर मोस्ट में रखा है या उसका जिसने येलो पार्ट में रखा है। चलिए देखते हैं पीछे हमने क्या देखा। ठीक है, ये हमारे आउटर मोस्ट यानी कि सबसे गर्म, सबसे ज्यादा हॉटेस्ट पार्ट ये है। ठीक है, यानी कि किसका पानी ज्यादा गर्म होगा, जिसने कहाँ रखा होगा वो वाटर बीकर, हॉटेस्ट पार्ट में रखा होगा जिसने हॉटेस्ट पार्ट में रखा होगा उसका इजीली गर्म होगा। जिसने क्या किया होगा, येलो पार्ट में रखा होगा, क्योंकि वहां क्या है, हीट तो कम है। ठीक है, हॉटेस्ट पार्ट से तो कम है, क्योंकि हॉटेस्ट पार्ट तो हमारा क्या है, जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो हमारा हॉटेस्ट पार्ट है। ठीक है, जहाँ ये जो येलो पार्ट है वो क्या है, उससे कम हॉट है। ठीक है, उससे कम गर्म है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, जो इसने समझदारी दिखाई है रमेश ने, रमेश kept द बीकर इन द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। उसने क्या किया है, उसको आउटर मोस्ट पार्ट में रखा है, जिससे कि उसका जो बीकर है उसका पानी जल्दी गर्म होगा। ठीक है, अब इसका आंसर देख लेते हैं। द वाटर प्लेस इन द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम विल बी हीटेड इन अ शॉर्ट टाइम सिंस इन द नॉन luminous फ्लेम एंड इज रिगार्डेड एज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। देखिए, सो रमेश बीकर, so रमेश beaker will be heated first. However, Avida, who places the beaker in the luminous flame यानी कि yellow flame, is completely less hot. ठीक है, यानी कि रमेश ने जो बीकर कहाँ रखा है अपना, कहाँ रखा है रमेश ने बीकर, हॉटेस्ट पार्ट में, आउटर मोस्ट फ्लेम में रखा है। उसका क्या होगा, बीकर जल्दी गर्म होगा। जबकि जो आबिदा है उसने अपना बीकर कहाँ रखा है, नॉन लुमिनस लुमिनस फ्लेम में रखा है, यानी कि येलो फ्लेम में रखा है, तो उसका बीकर क्या होगा, देर से गर्म होगा। ठीक है, इतना समझ आया, एक बार इसे देख लीजिए आप। चलिए एक बार सारे क्वेश्चंस को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या क्वेश्चन पढ़ा था हमने, कि कौन सी कंडीशंस होती हैं जहां पर क्या होता है, हमारा कंबशन क्या करता है, टेक प्लेस करता है, यानी कि कंबशन होता है। ठीक है, कौन सी वो होती है हमारी, क्या होती है, कौन सी कंडीशंस होती है जहां पर क्या होता है, कंबशन होता है। तो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं वो, देखिए पहली कंडीशन क्या है हमारी, पहली कंडीशन क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पहली कंडीशन लिखा है यहाँ पे, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या है, फ्यूल होना चाहिए। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है, इग्निशन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, मेंटेन्ड होना चाहिए। किस चीज के लिए, कंबशन के लिए। यानी कि इग्निशन टेम्परेचर मेंटेन, यानी कि इग्निशन टेम्परेचर कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर कम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर हम क्या लें, दो पत्तियां हैं हमारे पास, एक ड्राई लीव है और एक क्या है, ग्रीन लीव है। जो ड्राई लीव है तो उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, कम है। ठीक है, उसका इग्निशन टेम्परेचर कम है, तो वो क्या करेगी, फायर को क्या करती है, इजिली कैच कर लेती है। और जो क्या है, जो हमारी क्या है, ग्रीन लीव है, उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, यानी कि वो क्या करती है, हीट को, उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, यानी कि उसको क्या होता है, बर्न होने में क्या होगी, डिफिकल्टी होगी, वो थोड़ा देर से बर्न होगी। ठीक है, ठीक है, इसलिए इग्निशन टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि तीन मस्ट कंडीशन, पहली कंडीशन हमारी ऑक्सीजन, दूसरी कंडीशन हमारी फ्यूल, तीसरी कंडीशन हमारी इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, अगली कंडीशन क्या हमारी, इग्निशन टेम्परेचर। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, कौन कौन सी तीन हमारी इंपॉर्टेंट क्या है, कंडीशंस है। ठीक है, अगला देखिए, बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉजेज, ये हमने कल पढ़ा था, इसको रिवाइज करते हैं कि
बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल, यानी कि लकड़ी और कोयला जब बर्न होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, क्या कॉज करता है, एयर में पॉल्यूशन कॉज करता है। क्या कॉज करता है, पॉल्यूशन कॉज करता है। कैसे करता है पॉल्यूशन, क्योंकि जब वो बर्न होता है तो उससे बहुत सारा क्या निकलता है, स्मोक निकलता है, बहुत सारा धुआं निकलता है, जिस वजह से क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, पॉल्यूशन बढ़ जाता है। ठीक है। अगला, लिक्विड फ्यूल यूज इन होम, घरों में जो लिक्विड फ्यूल यूज होता है उसे क्या कहते हैं, कौन सा फ्यूल है जो घरों में यूज होता है, लिक्विड फ्यूल, वो है कैरोसिन। ठीक है, कैरोसिन, कैरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल। क्या है, मिट्टी का तेल, जिसको हम कैरोसिन ऑयल यानी कि मिट्टी का तेल बोलते हैं। तो इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, बहुत लो होता है, तो वो क्या होता है, इजीली क्या कर लेता है, हीट कैच कर लेता है, फायर कैच कर लेता है, इजीली इजीली बर्न हो जाता है। ठीक है। अच्छा, लिक्विड फ्यूल तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन पूछा जाए तो क्या है हमारा सॉलिड फ्यूल और गैसेस फ्यूल कौन सा है, तो ये भी हमने कल डिस्कस कर लिया था। सॉलिड फ्यूल यानी कि जैसे हमारा वुड हो गया, वो क्या है, हमारा सॉलिड फ्यूल है, और एलपीजी हमारा क्या है, गैसियस फ्यूल है। ठीक है। फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इज डैश बिफोर इट स्टार्ट बर्निंग, यानी कि किसी भी फ्यूल को जलाने से पहले उसको हीट करना पड़ता है। क्या हीट करना पड़ता है, क्या बोलते हैं, कहाँ तक हीट करना पड़ता है उसको, उसके इग्निशन टेम्परेचर तक हीट करना पड़ता है। ठीक है। जैसे कि अगर हम बोले हमें कोई लकड़ी का टुकड़ा जलाना है, तो हम ऐसे नहीं जला सकते उसको, क्या करते, ऐसे नहीं जला सकते। ठीक है। या अगर हम बोले हमारे पास कैरोसिन है, हमने कहीं पे कैरोसिन रखा, तो उसको जला, उसको क्या करना, उसको क्या हीट करना पड़ेगा पहले, नहीं, उसको हीट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, पहले से मेंटेन्ड है। ठीक है। उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, बहुत ही लो है और मेंटेन्ड है। उसमें हम जैसे ही क्या करेंगे, हम कोई भी क्या एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करेंगे, उसको क्या करेंगे, जैसे बाहर से हम माचिस जला के डालेंगे तो वो इजीली बर्न होने लग जाएगा। ठीक है। जबकि जो वुड है हमारा, जो हमारा लकड़ी का टुकड़ा है, उसमें क्या होगा, उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई है, तो उसको क्या करेगा, पहले वो क्या करेगा, जब हम उसमें आग लगाने की कोशिश करेंगे, जब हम कोई मैच बॉक्स जलाएंगे, ठीक है, कोई लकड़ी से किया तो कोई दूसरी लकड़ी से उसमें आग लगाने की कोशिश करेंगे, तो पहले क्या करेगा, वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पर आएगा। क्या करेगा, अपने इग्निशन टेम्परेचर पर आएगा, उसके बाद क्या होगा, वो बर्न होना स्टार्ट होगा। ठीक है। ठीक है। इसीलिए क्या होता है, फ्यूल को क्या करना पड़ता है, मस्ट बी हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर, उसके इग्निशन टेम्परेचर तक रीच कराना पड़ता है, उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाना पड़ता है, जिससे कि जो हमारा कंबशन है वो अच्छे से हो जाए। ठीक है। अगला था, फायर प्रोड्यूस बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय, यानी कि ऑयल से जो फायर होती है, क्या होती है, ऑयल से जो फायर होती है वो किस चीज से कंट्रोल नहीं कर सकते, वाटर से कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वाटर से कंट्रोल, क्योंकि वाटर क्या करेगा, और ज्यादा क्या करेगा, आग को फैला देगा। ठीक है। और ज्यादा क्या होगा, उससे प्रॉब्लम होगी, वो आग को क्या बुझाएगा नहीं। ठीक है। ये हमने पढ़ा था। हमने दूसरा एग्जांपल भी देखा, जैसे कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस थे हमारे, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में भी क्या करेंगे हम, वो क्या करेंगे, हम पानी डाल के नहीं बुझा सकते। क्यों नहीं बुझा सकते, क्योंकि वाटर क्या है, गुड कंडक्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का। तो अगर हम क्या करेंगे, पानी में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में पानी डालेंगे, तो क्या होगा, और ज्यादा क्या होगी, आग और ज्यादा फैलेगी, और यहाँ तक कि करंट भी लग सकता है। तो क्या करते हैं, हम अवॉइड करते हैं वाटर डालना। ठीक है। ठीक है। या अगर कोई फॉरेस्ट फायर है, फॉरेस्ट फायर, अगर फॉरेस्ट फायर है, तो वहां क्या करते हैं हम, वहां हम पानी का यूज करते हैं, वहां हम वाटर का यूज करते हैं फायर कंट्रोल करने के लिए। अगला, अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स हैज रिड्यूस द पॉल्यूशन इन अवर सिटीज। ठीक है। सीएनजी के यूज से हमारे क्या है, जो सिटीज में जो पॉल्यूशन हो रही है वो कम कैसे हो रही है, कैसे हो रही है भाई, सीएनजी के यूज से बताइए कैसे हो रही है। कल हमने क्या डिस्कस करा था, क्योंकि सीएनजी क्या है, सीएनजी क्या है, इज कंपेरेटिवली अ क्लीनर फ्यूल, वो क्या है, एक साफ फ्यूल है। ठीक है। उसमें कोई भी क्या है, साफ फ्यूल है। ठीक है। उससे कोई भी क्या नहीं होता, पोल्यूशन नहीं होता, उससे कोई भी क्या नहीं होता, पोल्यूशन नहीं हो रहा। ठीक है। तो उसको हम क्या, सीएनजी को यूज कर सकते हैं किसके जगह, पेट्रोल, जैसे हम अभी क्या करते हैं यूज, जैसे पेट्रोल डीजल यूज करते हैं, तो उसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, सीएनजी यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन क्या होगा, कम होगा। ठीक है।
आगे अगला क्वेश्चन है कि कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज फ्यूल। एलपीजी और वुड, यानी कि एलपीजी तो पता है हमें और वुड, दोनों को कंपेयर करना है फ्यूल्स में। ठीक है, दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है कि कौन किसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, किसके क्या नेगेटिव पॉइंट्स है। ठीक है, देखिए आप, देखिए वुड क्या है हमारा, इट इज कंसिडर्ड एज ट्रेडिशनल फ्यूल। ये हमारा ट्रेडिशनल फ्यूल, यानी कि हमारा बहुत पहले से जो चला आ रहा फ्यूल है वो क्या है, ट्रेडिशनल फ्यूल, जिसको हम क्या है काफी टाइम से, बहुत पहले से, यानी कि पुराने जमाने से यूज करते आ रहे हैं, उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल फ्यूल। तो वुड क्या है हमारा ट्रेडिशनल फ्यूल, क्योंकि एलपीजी तो पहले नहीं हुआ करता था, पहले तो क्या था, लकड़ी ही थी सब कुछ, लकड़ियों से ही क्या करते थे हम, लकड़ियों को ही फ्यूल की तरह यूज करते थे। ठीक है, लकड़ियों से ही होता था हमारा जो भी हमारा बर्निंग का प्रोसेस होता था, कुकिंग होता था उसमें, जो भी हम यूजेस करते, जो जो भी हमें फ्यूल की जो जितनी भी कमी थी वो सब कौन पूरी करता था, वुड पूरी करता था। ठीक है, लेकिन अब तो खैर हमारे पास बहुत सारे फ्यूल्स हैं अलग अलग तरह के। ठीक है, अगला, वुड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक विच पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर एंड कॉज रेस्पिरेटरी डिजीज। जब वुड को क्या है, पहले तो ये हमारा ट्रेडिशनल फ्यूल है, जो पहले क्या डोमेस्टिक पर्पसेस में और क्या इंडस्ट्रियल पर्पसेस दोनों उसमें यूज होता था। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि जो हमारा वुड है वो क्या करता है, स्मोक प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, स्मोक प्रोड्यूस करता है, यानी कि स्मोक यानी कि धुआं पैदा करता है, जिससे कि क्या होता है, एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन बढ़ता है, जिस पॉल्यूशन के कारण क्या होता है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस क्या होती हैं, बढ़ती हैं। ठीक है, the usage of wood to a large extent caused deforestation। अब फिर क्या हुआ, जब कंटिन्यूअस, जब जैसे वो ट्रेडिशनल क्या है हमारा, वो हमारा ट्रेडिशनल फ्यूल है, तो जब उसे कंटिन्यूअसली यूज किया गया तो क्या हुआ, हमें देखने को मिला कि डिफॉरेस्टेशन हो गई। डिफॉरेस्टेशन यानी कि जो फॉरेस्ट है वो धीरे धीरे क्या होने लग गए, खत्म होने लग गए, फॉरेस्ट खत्म होने लग गए। ठीक है, किस वजह से, क्योंकि लोग क्या है लकड़ियां काट कर ले जाते हैं डेली, हर उस अपने अपने लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने डोमेस्टिक यूज के लिए क्या ले जाते हैं, लकड़ियां काट कर ले जाते हैं, जिस वजह से क्या देखने को मिला, डिफॉरेस्टेशन देखने को मिला, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा डिफॉरेस्टेशन बढ़ेगा पॉल्यूशन उतना ज्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें डिफॉरेस्टेशन को क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए, अननेसेसरली हमें ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए। ठीक है, और कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को क्या करें, प्लांट करें। ठीक है, ठीक है, अगर एलपीजी के भी देख लेते हैं, एलपीजी का क्या है, एलपीजी को हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। अब क्या है, वुड की जगह पे हम क्या यूज करते हैं, रिप्लेस कर दिया है ना इसने, वुड की जगह पे हम क्या यूज करते हैं, एलपीजी का यूज करते हैं एलपीजी का यूज अपने घरों में। पहले हम घरों में खाना बनाने के लिए किस चीज का यूज करते थे, खाना बनाने के लिए पहले किया जाता था लकड़ी का यूज, लेकिन अब हम क्या यूज करते हैं, जो चूल्हा जलता है, जो सिलेंडर होता है, उसमें कौन सी गैस होती है, एलपीजी गैस होती है। ठीक है, आपका क्या है, एलपीजी गैस, क्योंकि ना तो वो कोई क्या करता है, स्मोक प्रोड्यूस करती है, जब वो स्मोक प्रोड्यूस ही नहीं करती तो उससे क्या नहीं होगा, कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा, जब कोई पॉल्यूशन ही नहीं होगा तो उससे क्या होगा, कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीजेस नहीं होंगी, पॉल्यूशन कम होता है ना उससे, जब स्मोक ही नहीं प्रोड्यूस कर रहा वो। ठीक है, अगला पॉइंट यही था हमारा, इट डजंट रिलीज स्मोक। ठीक है, ये हमारा क्लीनर फ्यूल है, जैसे कि हमारा सीएनजी हमारा क्या है, एक क्लीनर फ्यूल है, वैसे ही एलपीजी भी क्या है हमारा, एक क्लीनर फ्यूल है। ठीक है, बाकी हमें पता है उसकी क्या फ्यूल एफिशिएंसी भी ज्यादा है। बाकी हमें ये पता है कि मोस्ट प्रीफर्ड चॉइस क्या है हमारी, जो हम अगर हम प्रेफर करने के लिए हमें बोला जाए कि आप किसे प्रेफर करेंगे, एलपीजी को या वुड को, तो हम क्या प्रेफरेंस होगी हमारी, हम हमेशा यूज क्या करना चाहे, हम एलपीजी को क्या देंगे, प्रथम वरीयता देंगे, मतलब प्रेफर करेंगे ज्यादा, इसी को क्या करेंगे, यूज करेंगे। अगला, अब रीजन है, वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। तो हमने ये डिस्कस किया, अभी फिर से हमने दोबारा इसको अभी पीछे डिस्कस किया था कि जो वाटर है वो यूज नहीं किया जाता किस चीज में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की फायर को कंट्रोल करने में। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे कि हमें पता है, जैसे एसी, कूलर, ठीक है, और क्या हो गया हमारा, रॉड, आयरन। ठीक है, और क्या होता है हमारे इलेक्ट्रिकल, जैसे हमारा इंडक्शन हो गया। ठीक है, और
बड़े बड़े ट्रांसफार्मर हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं। अगर कभी उनमें आग लग गई बाय चांस, अगर कभी उनमें क्या हो गया, आग लग गई, तो उस आग को हम कैसे बुझाएंगे, कैसे बुझाएंगे? क्या वाटर क्यों यूज नहीं होता? क्यों यूज नहीं होता वाटर? क्योंकि वाटर क्या है हमारा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। वाटर क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को और आगे कंडक्ट कराता है। गुड कंडक्टर होने का मतलब है वो आगे क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को और बढ़ाता है, रोकता नहीं है। जैसे हम बोले कि रबर, जैसे रबर है, तो रबर क्या हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? रबर क्या है? बैड कंडक्टर है। रबर को क्या बोला जाता है? इंसुलेटर बोलेंगे हम, क्योंकि इंसुलेटर, इंसुलेटर, इंसुलेटर बोलेंगे। इंसुलेटर क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, रोकता है। इलेक्ट्रिसिटी को क्या होता है, आगे कंडक्ट नहीं होने देता, ठीक है, बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने देता, ठीक है। लेकिन जो वाटर है, ठीक है, जो वाटर है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है। क्या कराता है? कंडक्ट कराता है। इस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी और बढ़ती है। अगर हम पानी डालेंगे तो हो सकता है आग और ज्यादा फैल जाए। क्या हो सकता है? फैल जाए, जिस वजह से क्या हो, जो पानी डाल रहा है उसको भी क्या करंट लग सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, water is an electrical if water is added to an electrical fire, the water would just spread the electricity further। spread यानी कि फैलाना, यानी कि अगर हम वाटर डालते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी और ज्यादा स्प्रेड हो सकती है, लेकिन रुक नहीं सकती, और ज्यादा स्प्रेड हो सकती है। इफ पर्सन डॉज इन द फायर माइट गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, यानी कि जो उसको क्या डॉज करने की कोशिश कर रहा है उसको भी क्या लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, ठीक है। अगला है, एलपीजी इज अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्यों एलपीजी क्या है, बेटर डोमेस्टिक फ्यूल क्यों है? क्योंकि एक तो ये क्या है, इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, ये ज्यादा देर तक हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज क्या, ये क्या है, क्लीनर फ्यूल है, कोई पोल्यूशन नहीं करता, क्रिएट, कोई इसमें से धुआं नहीं आता, कोई रेजिड्यू नहीं बचता। जब हम लकड़ी जलाएंगे तो क्या होगा, उसका रेजिड्यू भी बचेगा, स्मोक भी होगा, पॉल्यूशन भी होगा। जबकि एलपीजी से क्या होगा, ना कोई रेजिड्यू बचेगा, ना कोई स्मोक, ना कोई पॉल्यूशन, ना पॉल्यूशन तो ना ही कोई रेस्पिरेटरी डिजीजेस, ठीक है। आगे देखते हैं इसको, ये लिखा है इसको, एलपीजी क्यों है क्लीनर, क्योंकि ये क्लीनर फ्यूल है, ठीक है। इट डजंट रिलीज स्मोक, भी रिलीज नहीं करता एटमोस्फेयर में, पॉल्यूशन भी क्रिएट नहीं करता, इसलिए क्या है, एलपीजी क्या है, बेटर डोमेस्टिक फ्यूल है, ठीक है। अगला क्या था, पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजीली वेयर एज अ पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट। यानी कि बोल रहा है पेपर जो है वो फायर इजीली कैच कर लेता है, कोई भी पेपर होता है। क्यों करता है पेपर फायर इजीली कैच? क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, ठीक है। कोई भी अगर हम पेपर लें तो उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, इसलिए वो फायर क्या करता है, इजीली कैच कर लेता है। लेकिन जब हम किसी पेपर को किसी एल्यूमिनियम के क्या पाइप के बाहर से क्या कर दे, रैप कर दे, लगा दे, तो क्या होगा, फायर कैच इजीली नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अब क्या होगा, उसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा इसका इग्निशन टेम्परेचर, इसलिए क्या होगा, वो फायर इजीली इजीली कैच नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे कि द पेपर इटसेल्फ कैचेस फायर इजीली बिकॉज ऑफ इट्स लो इग्निशन टेम्परेचर, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, लो है, ठीक है। A piece of paper wrapped around aluminum pipe doesn't catch fire easily because aluminum is a good conductor of electricity। एक तो एल्यूमिनियम इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, दूसरा while the paper wrapped around the aluminum pipe results in an increase in ignition temperature। यानी कि जो पाइप के ओर पर क्या है, जो रैप कर रखे हैं हमने पेपर का पीस, उसका क्या होगा, इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। सो देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम पेपर टू द एल्यूमिनियम पाइप, हेंस इट डज नॉट कैच फायर, इसलिए वो क्या होगा, फायर कैच नहीं करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ अ कैंडल फ्लेम। अच्छा, ये जो डायग्राम है ये हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज आता है, आ रहा है। अभी तक हमने कितने क्वेश्चन देखे जिसमें क्या हो गया, हमें ये कैंडल का डायग्राम क्या आ रहा है, यूज आ रहा है बार बार, ठीक है। तो ये हमें याद रखना क्या है, जरूरी है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। इसको बनाने की क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये क्या होता है, हमारा आउटर पार्ट जो कि सबसे हॉटेस्ट होता है, ठीक है। अगला उसके बाद होता है हमारा मॉडरेट हॉट पार्ट, जिसको मिडिल पार्ट भी बोलते हैं। फिर ये वाला पार्ट होता है हमारा लीस्ट हॉट पार्ट,
ठीक है, ये क्या है हमारा लीस्ट हॉट पार्ट है। ठीक है, ये हमारा मिडिल पार्ट, ये दिख रही है फ्लेम अलग अलग, ये है मिडिल जोन, ये है आउटर मोस्ट जोन। ठीक है, और ये है इनर जोन, जिसको हम अनबर्न्ड वैक्स वेपर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारी वैक्स कैंडल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर। CO2 क्यों फायर कंट्रोल करती है, क्यों करती है? क्योंकि CO2 क्या होती है, ऑक्सीजन से ज्यादा क्या होती है, हैवियर होती है, पहला। दूसरा, CO2 क्या करती है, आग को बढ़ाने में मदद नहीं करती, वो क्या करती है, ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या करती है, कट कर देती है, जिस वजह से क्या होती है, ऑक्सीजन आग के पास नहीं पहुंच पाता और आग और फैलती नहीं है, धीरे धीरे करके आग का क्या हो जाता है, जो टेम्परेचर होता है, जो हीट होती है, वो धीरे धीरे क्या होती है, कूल डाउन होती है, और क्या होती है, आग पूरी बुझ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, CO2 is a non-combustible gas and extinguishes fire in two ways. दो तरीके से एक फायर को क्या करती है, एक्सटिंग्विश करती है। ठीक है, बुझाती है। ठीक है, इट इज हैवियर देन ऑक्सीजन and covers the fire like a blanket and cuts off the contact between oxygen and fuel. ठीक है, एक तो जैसा अगर यहाँ पे आग जली है तो ठीक है, तो कैसे जल रही है, आग जल रही है तो ऑक्सीजन चारों ओर क्या है, हमारे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई क्या है, कंटिन्यूस सप्लाई है, जिस वजह से क्या हो रहा है, वो बर्निंग में हेल्प कर रहा है। अगर हम इसके ऊपर CO2 डाल तो CO2 क्या करे, इसको एक ब्लैंकेट की तरह ओढ़ लेगा और ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या कर देगा, कट कर देगा। अगर CO2 इसने ब्लैंकेट ओढ़ दिया तो आ नहीं पाएगा ना, जैसे अब ठंड होती है, ठंड में हम जैकेट पहनते हैं, क्यों पहनते हैं जैकेट, ताकि वो क्या करती है, जो हवा आ रही है उसकी सप्लाई को क्या करता है, रोकता है। ठीक है, एक ब्लैंकेट की तरह हम पे चिपक जाता है, वैसे ही CO2 भी क्या होती है, कैंडल के ऊपर या कोई भी बर्निंग जो चीज क्या हो रही है, बर्न हो रही है, जल रही है, उसके ऊपर क्या करती है, ब्लैंकेट की तरह फैल जाती है, और क्या करती है, वहां ब्लैंकेट की तरह फैल के ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देती है, वहां पर ऑक्सीजन पहुंचने ही नहीं देती, जिस वजह से क्या होता है, आग धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, कम हो जाती है और बुझ जाती है। ठीक है, दूसरा, इन सिलेंडर्स CO2 इज केप्ट इन द लिक्विड फॉर्म, यानी कि सिलेंडर्स में जो LP जो हमारे क्या होते हैं, ये सिलेंडर होते हैं, कौन से, CO2 के फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर होते हैं, उसमें क्या होता है, हमारा CO2 होता है। CO2 क्या होती है, गैसेस फॉर्म में होती है। ठीक है, लेकिन उसको कंप्रेस करके, हाईली प्रेशराइज करके, उसको क्या कर कंप्रेस करके उसको लिक्विड के फॉर्म में भर के सिलेंडर्स में डाला जाता है। जब भी कहीं पे क्या होता है, आग फैलती है, तो वहां पर क्या करते हैं, उसको रिलीज किया जाता है, जिससे कि जैसे ही वो रिलीज होता है, सिलेंडर से बाहर आता है, तो वो गैस क्या होती है, जो लिक्विड में कंप्रेस हुई रहती है, उसका क्या होता है, प्रेशर हट जाता है, तो वहां पर क्या होती है, फिर वो एक्सपेंड करती है। ठीक है, तो टेम्परेचर, जिस वजह से क्या होता है, दिस ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, जिससे क्या होता है, जो फ्यूल होता है हमारा, उसका टेम्परेचर क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है, विच हेल्प इन कंट्रोलिंग द फायर, जिससे कि फायर क्या हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, बाकी अगला क्वेश्चन यहाँ से हमने आज डिस्कस कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 9 से, ग्रीन लीव और ड्राई लीव क्यों, ड्राई लीव्स में से कौन कैच फायर करता है, कौन नहीं करता है, ग्रीन लीव्स में डिफिकल्ट क्यों होता है, ये हमने पढ़ लिया। क्योंकि ग्रीन लीव्स में क्या होता है, मॉइस्चर होता है, और ड्राई लीव्स तो ड्राई होती है, उनका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर का रिवीजन कर लिया, उसे क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, सारे क्वेश्चन आंसर्स का रिवीजन कर लिया। अब आप अपने एग्जाम की तैयारी करिए, फिर हम आगे पढ़ेंगे अगला चैप्टर। थैंक यू।